जय हिंद। फिर से एक वीडियो में आपका स्वागत है। दहन और ज्वाला, दहन और ज्वाला, जो कि इस चैप्टर में पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। चलो पार्ट 2 का वीडियो शुरू करते हैं, जो कि हम कल यहाँ तक पढ़ लिए थे। कल हम यहाँ तक हम जान गए थे। कल हम यहाँ तक क्या किए थे? जान गए थे। ये बोला कल हम जान गए थे। आज हम यहाँ से शुरू करते हैं, यानी कागज़ का कटोरा बनाना। कागज़ का कटोरा बनाना, बर्तन का नहीं बल्कि कागज़ का कटोरा बनाना। चलो आज थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। कागज़ की कटोरी बनाकर पानी गर्म करना। कागज़ की कटोरी बनाकर पानी गर्म करना। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। क्या आप यह जानते हैं कि पानी को कागज़ की कटोरी में गर्म किया जा सकता है? क्या आप जानते हैं कि पानी को कागज़ की कटोरी में गर्म किया जा सकता है? आप लोग बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये गलत है। क्या आप जानते हैं कि पानी को कागज़ की कटोरी में गर्म किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। इसके लिए कागज़ की कटोरी बना लीजिए। इसके लिए कीजिए, आप कागज़ की कटोरी बना लीजिए तथा उसे जलती हुई मोमबत्ती के पास ले जाइए। कागज़ की कटोरी बनाइए, कागज़ की कटोरी बनाइए और जलती हुई मोमबत्ती के पास ले जाइए। और कागज़ की कटोरी बनाया और जलती हुई मोमबत्ती के पास ले जाइए। आप देखेंगे कागज़ की कटोरी जल गया, कागज़ की कटोरी जल गया। अब आप एक और कटोरी बनाइए, एक और कटोरी बनाइए तो उसमें पानी भर कर, तो उसमें अभी आपकी क्या ना, अभी कागज़ की कटोरी बनाकर उसमें पानी भर लेना। कुछ भर लेना है, पानी भर लेना है और मोमबत्ती के लौ के ऊपर, यानी मोमबत्ती के जलते हुए आग पर ले जाइए। क्या कागज़ की कटोरी जलने लगेगी? कागज़ की कटोरी नहीं जलती है। आप पाते हैं कि कागज़ की कटोरी से ऊष्मा या संरक्षण जल में होता रहता है और कागज़ जलने से बच जाता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे ही हम कागज़ की कटोरी में पानी भरें तो उसमें क्या हो रहा है? ऊष्मा का संचरण जल में होते रहता है। ऊष्मा का संचरण जल में क्या होता है? होते रहता है और कागज़ के जलने से बच जाता है और पानी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। और आगे जानते हैं। आपने देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा कि लकड़ियों वाले चूल्हे में कुछ खाली स्थान छोड़ दिए जाते हैं। लकड़ियों वाले चूल्हे में कुछ खाली स्थान क्या जाते हैं? छोड़ दिए जाते हैं। किरोसिन वाले स्टोव में एक छिद्रकार लोहे का गोलाकार वलयाकार रचना होती है, जिससे होकर नीचे से हवा का प्रवेश होता है। ये स्टोव तब मिलता भी नहीं यार। अब उतना डीजल का मिट्टी तेल का उपयोग ही कोई नहीं करता है। और डायरेक्ट LPG गैस या हीटर ये सब मिलता है, पहले मिलता था 2012-13 के आसपास, 14 के आसपास, 15 तक तो देखे हैं हम। हाँ, जिसे बर्तन में किरोसिन तेल से भीगे कपड़े की बत्ती में तेल को जलने से में मदद करता है। तीसरा, गैस स्टोव में बर्नर के कई छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे हवा प्रवेश करती है और ईंधन को जलने में क्या करता है? मदद करता है। स्टोव में करा, स्टोव चूल्हा की तरह ही हुआ करता था। चलो इसको बिना चालू में बता दिए हैं। दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है। दहन के लिए वायु का होना क्या है? दहन का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मोमबत्ती जल रहा है, पिघल रहा है, वो क्या हुआ? दहन हुआ। मोमबत्ती जला लो, मोमबत्ती जब पिघलता तो क्या कहलाता? दहन कहलाता है। दहन के लिए वायु का होना आवश्यक। वायु माने हवा। दहन के लिए हवा होना बहुत आवश्यक। जैसे पिछले वीडियो में हम बताए थे कि मोमबत्ती जैसे जल रहा है, उसमें अगर एक कांच के गिलास लेकर ऐसे छाप दीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? वो बुझ जाएगा। ऐसा क्योंकि उसको हवा नहीं मिला तो वो जला नहीं, बुझ गया। इसीलिए दहन के लिए वायु को होना आवश्यक है। इसी युक्त उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है, मतलब अधिक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। साधारणतया यानी साधारण में जलना एक रासायनिक अभिक्रिया, साधारण जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें 3 चीज़ें की आवश्यकता होती है। 3 चीज़ें की क्या होती है? आवश्यकता होती है। पहला चीज़ है ज्वलनशील पदार्थ का होना। ज्वलनशील पदार्थ का होना, जैसे जलने वाला पदार्थ क्या जरूरी है। ज्वलनताप तक पहुंचने की उपाय। तीसरा है हवा की जरूरत। तभी आग फायर होगा, ऐसे आग फायर नहीं होगा।
समझे विकास बाबू? और आगे जानते हैं। चलो, और आगे है बरसात। आप देखेंगे कि बरसात के मौसम में माचिस की तीली एवं लकड़ियां इत्यादि आसानी से नहीं जलते हैं। बिल्कुल यार, बरसात के मौसम में माचिस मारते रहो, बहुत काटे नुकसान होता है। लकड़ी भी आग नहीं धरता क्योंकि मेहदाल रहता है। हाँ इससे क्या क्या कारण हो सकते हैं? इसके 2 कारण है कि ठंड में वातावरण का ताप कम होता है। ठंड में वातावरण का ताप क्या होता है? कम होता है, और नमी रहती है। और क्या होती है? नमी रहती है। नमी माने क्या हुआ? नमी माने ठंडा जैसा रहता है। अब बरसात में नमी ज़्यादा होती है, ना भीगा भीगा जैसा ज़्यादा होती है। ठंडा का मौसम तो कम होता है, लेकिन बरसात में तो बारिश के कारण तो नमी ज़्यादा ही होगा ना भाई। नमी में ठंडा कन भींगल। गर्मी के दिनों में नमी की मात्रा कम होती है। गर्मी की जो नमी की मात्रा क्या होता है? कम होता है। कहीं उतना मिलेगा सूखा गीला तीला? नहीं मिलेगा। लकड़ियों फड़फड़ाल एकदम सूखल रहेगा, एकदम खनखनाल, एकदम मार में धर दिला। हाँ, कम मात्रा रहती है तथा वातावरण का तापक्रम ज़्यादा होता था। वातावरण का तापक्रम क्या होता है? ज़्यादा होता है। ऐसे दिन में आप देखेंगे कि माचिस की तीली या गोईठा आसानी से जल जाता है। बिल्कुल, गर्मी के दिन में कभी माचिस में दाल नहीं रहेगा। माचिस में दाल जब रहेगा तो बरसात में और जड़ी मनी ठंडवा में, है ना। हाँ। और गर्मी में कहीं देखा है कि माचिस में दाल हो? नहीं, एकदम नहीं। गोईठबो एकदम फरफराल सूखल रहता है, माचिस जल देगा बिना करासन तेल के, बिना प्लास्टिक जलाए हुए, बिना खेर पत्ता के। और बरसात में उसको पहले तो धुआं देगा भट्ठा जैसन, है कि नहीं? और उसके बाद जलेगा, है कि नहीं विकास? हाँ। और उसके बाद जलेगा तब जाके फरफरा के लहरेगा, वो भी मस्त से नहीं। ठंडा में भी वही हाल। यदि ये सभी जलावन नम हो तो जलने में कठिनाई होती है। जलने में क्या होती है? कठिनाई तो होती ही है। गोईठा, लकड़ी इत्यादि भी केरोसिन डालकर जलाने से जलता है, इससे नहीं जलता है। इसको केरोसिन तेल छिड़कना पड़ता है तब जा करके। अब तो केरोसिन तेल छुड़ाता नहीं, अब नहीं अब मिलता भी नहीं। अब कौची करते? चिमकिलिया धराते हैं कि नहीं। अब जानते हैं माचिस की कहानी। किसकी कहानी? माचिस की कहानी। चलो शुरुआत करते हैं माचिस की कहानी। और आप लोग मन से सुनिएगा माचिस की कहानी। शुरू करते हैं माचिस की। आप जानते ही होंगे कि पुराने समय में चकमक पत्थरों को आपस में रगड़ने से निकलने वाली चिंगारी से आग जलाई जाती थी। आप जानते ही होंगे कि पुराने समय में पत्थर से लोग आग जलाते थे। हाँ। माचिस बनाने का प्रयास सबसे पहले सन 1680 में हुआ था। और रॉबर्ट ब्राउन ने कागज के टुकड़े पर सफेद फास्फोरस, जो पहला वैज्ञानिक था 1680 में, जब शुरुआती दौर पर बना रहा था 1680 में, रॉबर्ट ब्राउन नाम का एक वैज्ञानिक, रॉबर्ट ब्राइल ने कागज के टुकड़े पर रॉबर्ट वाइल ने कागज के टुकड़ों पर सफेद फास्फोरस क्या है? सफेद फास्फोरस एक तत्व है, एक धातु है। ये सफेद फास्फोरस लगाकर उसे सल्फर भी एक धातु या तत्व है, उसे सल्फर लगे कागज पर रखा। रखा। इसे करने पर कागज ने क्या पकड़ ली? लो, बिना जलाए हुए जल गया वो। आग पकड़ लिया, ऑटोमेटिक आग पकड़ लिया। सफेद फास्फोरस बहुत ही कम तापमान पर आग पकड़ लेता है। सफेद फास्फोरस जो
होता है बाबू, बहुत कम तापमान में क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। इसी कारण से यह बहुत खतरनाक भी हो सकता है। इसी कारण से वो क्या हो सकता है, बहुत मतलब माचिस में तीली मारे नहीं, माचिस धर लिया तो खतरनाक नहीं है क्या? बिल्कुल खतरनाक है। तो ऐसे ऐसे माचिस से क्या हमें आवश्यक करता है नहीं ना। तो सफेद फास्फोरस लगाकर और सल्फर लगाकर कागज में एक जगह रख के सुखाया, देखा कि रे दोनों तुरंत आपस में जल गया। तो ये समझो खतरनाक भी हो सकता है। तो तुरंत तुरंत हटा, इसको हटा, खतरनाक है। इस तरह से माचिस काफ़ी खतरनाक थी। ऐसा माचिस बहुत खतरनाक थी, बट बहुत खतरनाक तो है, अपने आप जल लेता है। डब्बा में पैक करके कि धर लिया तुरंत, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं, हटा दिया इसको। तो माचिस का जो रूप आज है, माचिस का जो रूप आज है, उससे बनने की शुरुआत 845 में। आज जो माचिस के रूप देख रहे हैं 1845 में, हाँ, माचिस का जो आज रूप है उसके बनने की शुरुआत 1845 में लाल फास्फोरस, कौन सी फास्फोरस, अब था सफ़ेद फास्फोरस जो ऑटोमेटिक आग पकड़ लेता था सल्फर के साथ। यह है लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस के आविष्कार के बाद हुई, लाल फास्फोरस के आविष्कार के बाद हुई। लाल फास्फोरस अपने आप आग नहीं पकड़ता, ये ठीक है, अब शरीफ है, ये अपने आग नहीं पकड़ता, ये गोसगर है साला, ये अपने आप आग पकड़ लेता है। ये अपने आप आग नहीं पकड़ता, बल्कि रगड़ने पर पकड़ता है, बल्कि रगड़ने पर पकड़ता है, बल्कि रगड़ने पर ही पकड़ता है आग। अपने घरों में जो माचिस की डिब्बी आप देख रहे हैं, अपने घरों में जो माचिस की आज डिब्बी देख रही है, जैसे हम लोग का घर में माचिस का डिब्बी है देख रहे हैं, उनके तीलियां पर, उनकी ये तीलियां है माचिस का, उनकी तीलियां पर, ये क्या है, तीली है माचिस का, ये उनकी तीलियां पर लगा रसायन पोटेशियम क्लोरेट के होता है। ये जो माचिस के तिल्ली है ना, माचिस के तिल्ली, इस पर क्या लगा हुआ है, ये लाल लाल लाल, तो ये लगा हुआ है पोटेशियम क्लोरेट। ये क्या लगा हुआ है, ये पोटेशियम क्लोरेट। ये लाल जैसा दिख रहा है ना लकड़ी के, यहाँ पर ये पोटेशियम क्लोरेट लगा हुआ है इस पर। डिब्बे पर लाल फास्फोरस, और डिब्बा पर क्या लगा हुआ है, लाल फास्फोरस, जैसे लाल दिख भी रहा है, देखना लाल फास्फोरस लगा होता है, और सल्फर, लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। वे क्या था, जो पहला 1680 में बना रहा था रॉबर्ट बाउल ने, वो क्या था, वो लाल सफेद फास्फोरस और सल्फर धूप में सुखाई रहा था कि चलो वो अपने आग पकड़ लिया। तो माचिस खतरनाक भी हो सकता कि नहीं, तो उसके लिए हटा दिया गया है। तो ये 1845 ईस्वी में ये आविष्कार हुआ। तो इसके माचिस के तीली पर क्या लगा, कौन सा लगा हुआ है, पोटेशियम क्लोरेट, और डिब्बा पर लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। माचिस की तीलियां डिब्बी पर रगड़ने से आसानी से माचिस की तीलियां डिब्बी पर रगड़ने से आसानी से जल उठते हैं। ये माचिस की तिल्ली है ये, और इसके डिब्बे पर लगेंगे तो आसानी से क्या होगा, जल उठा। देखा ना, अभी खतरनाक भी हो सकता है, ये जल उठा, रगड़ने पर क्या चीज़ पर, रगड़ने पर जल उठा। लेकिन वो क्या था, सफ़ेद फास्फोरस नहीं, सल्फेट नहीं, फास्फोरस, वो क्या था, वो ये अपने आप जल जाता था, तो खतरनाक भी हो सकता है। हाँ, जलती थी, हाँ कहाँ है, जल उठती थी, पर अपने आप नहीं जलती है। लेकिन ये अपने आप नहीं जलती, इसको हम जलाए तब नहीं जला, अपने आप थोड़ी ना जला, इसलिए खतरनाक भी नहीं है। खतरनाक है क्या, नहीं है। लाल फास्फोरस इस्तेमाल करने पहली बार सेफ्टी माचिस कॉल्स लुंडस्टान ने किया। बाप रे बाप, लुंडस्टान ने 1855 में स्वीडन में बनाई थी। कहाँ बनाया था ये माचिस, स्वीडन में बनाया था। कौन, लुंडस्टान, 1855 में, लेकिन शुरू 1845 में। चलो, तो आई होप इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल जानेंगे मोमबत्ती का इतिहास। तो आप लोग बने रहिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।